अ, नमो नारायण दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं या उनके नाम जो हैं वो क्या-क्या हैं। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो पैरों में होता है, और दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारे जो गुप्त भाग हैं उसके मध्य में स्थापित होता है। उसके बाद तीसरा चक्र आता है नाभि चक्र, जो हमारे नाभि के अंदर स्थापित रहता है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण का स्थान कहते हैं। बाद आता है हमारे जो हार्ट के पास में होता है, उसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, और हमारे गले में आता है उसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, और हमारे जो मस्तक पे आता है उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके बाद सीधा जो हमारे सहस्त्रार पे आता है, अर्थात सिर के आगे के भाग में जो आता है उसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। अब इन चक्रों के द्वारा हमें कौन सी बीमारियां होती हैं, या राइट या लेफ्ट में यदि ये चक्र प्रभावित हैं तो हमें किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। सबसे पहले जो है वो है मूलाधार चक्र, जो पहला चक्र है हमारा पैरों का। यदि आपका राइट साइड का मूलाधार चक्र खराब है तो इससे आपको गुप्त रोग स्थापित होते हैं, यानी गुप्त रोग की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके लिए हमें श्री जो गणेश जी हैं उनका जो स्मरण करना है, उसको मंत्र के द्वारा, अपन ध्यान के द्वारा उसको सुधारते हैं। जैसे राइट साइड का जो मूलाधार चक्र होता है उसमें आधे भाग में गणेश जी का जो है स्थान है, और आधे भाग में है गणेश जी के दूसरे रूप का, यानी गणेश जी के भी सिर्फ एक ही रूप नहीं है जिसे हम और आप मानते हैं। गणेश जी के भी अनेक रूप हैं, जो अलग अलग रूप जो हैं उनके, उसमें से 2 रूप हमारे मूलाधार चक्र के दाएं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में होते हैं। यदि आपका राइट साइड का मूलाधार चक्र यानी राइट साइड आपकी खराब है तो आपको गुप्त रोग में उनका ध्यान करना चाहिए, यानी मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी का राइट साइड में ध्यान करना चाहिए। उसके बाद यदि आपको लेफ्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम है तो गणेश जी का जो दंत स्वरूप है, एक दंत जो स्वरूप है, उसका ध्यान आपको मूलाधार चक्र पर करना चाहिए ध्यान के द्वारा। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस चक्र के राइट और लेफ्ट जो भी आपको प्रॉब्लम है, यदि राइट साइड में है तो राइट साइड में जो साधारण नॉर्मल गणेश जी हैं उनका ध्यान करेंगे, और लेफ्ट साइड में है तो हम एकदंत जो उनकी प्रतिमा है उसका ध्यान करते हुए हम 5 से 10 मिनट उस ध्यान को चक्र पे लगाएंगे। उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में माता सरस्वती का स्थान है। यदि आपका राइट साइड का स्वाधिष्ठान चक्र थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में है, यदि आपको पेट की दिक्कतें हैं, या आपको जो किडनी से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, या लीवर से जुड़ी हुई तकलीफ़ें हैं, तो आप राइट साइड में अपना जो स्वाधिष्ठान चक्र है उस पर ध्यान लगाते हुए सरस्वती माता का मंत्र बोलते हैं। तो सरस्वती माता क्या है, बुद्धि की देवी है, यानी वो आपको ज्ञान प्रदान करती है। यदि स्वाधिष्ठान चक्र खराब है हमारा तो हमारा क्या होगा ना, यदि हमारा लीवर खराब है या हमारी किडनी में प्रॉब्लम होती है तो वैसे भी हम अपना ध्यान जो है किसी भी काम में या पढ़ाई में लगा नहीं सकते। तो हम उस स्वाधिष्ठान चक्र को किस तरीके से सुधारेंगे। हम ध्यान में, मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो हम स्वाधिष्ठान चक्र पे राइट साइड में हम उनका ध्यान करेंगे। राइट साइड में हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो लीवर और किडनी की जो प्रॉब्लमें हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू करती है। इसके अलावा हम यदि 10 मिनट पानी में, नमक के पानी में, नमक कौन सा होना, आपके लिए जो आप जो साधारण नमक यूज़ करते हैं हमें वो नहीं चाहिए। हम ध्यान साधना के दौरान कौन सा नमक यूज़ करते हैं, जो गड़े का नमक आता है, खड़ा नमक, उसको आप पानी में डाल दीजिए, और बकेट में आप 10 से 15 मिनट अपने पैरों को डाल दीजिए। उसके अंदर जब आपके पैर डूबेंगे तो वो एक समुद्र का रूप ले लेता है, यानी समुद्र के खारे पानी जैसा हो जाता है वो पानी। उस पानी में यदि आप 10 मिनट अपने पैरों को डाल के अपने स्वाधिष्ठान चक्र के राइट साइड में माता सरस्वती का ध्यान करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी, तो वो क्या होंगी, धीरे धीरे
उस शरीर से निकलती हुई उस पानी में जाके मिलने लगती हैं। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, इनको जब हम करते हैं तब जान पाते हैं कि ये ऐसे सत्य हैं जो हम अपने लाइफ में तो उनको करते नहीं हैं। यदि है कि ये सारी चीज़ें भी कुछ हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र में जब हम माता सरस्वती का ध्यान करेंगे तो हमारी लीवर और किडनी की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे निकलती जाती हैं। और एक आप मेडिटेशन में ये भी कर सकते हैं कि यदि आपको आपके नज़र के दोष हैं, यानी आपकी जो आँखें हैं वो एक जगह टिकती नहीं है या बारीक चीज़ों को देख नहीं पाती, तो आप 5 से 10 मिनट एक मोमबत्ती को जलाकर जो उसकी लौ होती है, मोमबत्ती की लौ को आपको 5 से 10 मिनट देखते रहना है, कंटिन्यू देखते रहना है। और ये श्री नारायण जी का जो मंत्र है, ओम श्री नारायणे नमः, इस मंत्र का मन में आप करते रहना है। तो इस प्रकार से आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ने लगती है, यानी आपका जो ध्यान है वो